बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कोई औरत तलाक हासिल करने के बाद या खुला लेने के बाद कौन कौन से हकूक़ उसको हासिल होते हैं अपने साबिक़ा शौहर के ख़िलाफ़, उस पर हम बात करेंगे। नॉर्मली दोस्तों ये देखा जाता है कि जब कोई औरत डाइवोर्स लेती है कोर्ट के ज़रिए से या शौहर उसको तलाक देता है, उसके बाद जो मसला दरपेश होता है वो जहेज़ सामान की वापसी का होता है या कोई और कीमती जो चीज़ें हैं उनको वापस करने का, या उसके साथ साथ जो हक़ महर है उसकी वापसी का। उसके लिए सिविल कोर्ट के अंदर आम तौर पर जो औरत होती है वो एक सूट फ़ाइल करती है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, और अगर उसके बच्चे भी हैं तो वो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी वहाँ पे सूट फ़ाइल करती है। अब जो लॉ कहता है कि इस तरह का जो सूट है उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड होना ज़रूरी है, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि ऐसे केसेस जो हैं वो कई साल चलते रहते हैं। रीज़न क्या है कि जो वकला हैं उनके पास बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, या कुछ वकला जो हैं वो कानून से इन डेप्थ वाकिफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं दूसरा फ्रीक इसको लिंगर ऑन करता रहता है और केस साल साल चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप विजिलेंट हैं, आपके काउंसल समझदार हैं और केस का फैसला टाइमली नहीं हो रहा, तो आप एपलेट कोर्ट में जो उसका अपर कोर्ट है, सेशन कोर्ट, आप वहाँ पे एक अपील या एप्लीकेशन दायर करते हैं और वहाँ से आप एक डायरेक्शन सिविल कोर्ट के लिए ले लेते हैं कि ये जो केस है इसको अर्जेंट बेसिस पे इसको 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में इसको डिसाइड किया जाए। इस तरह से वो जो सिविल कोर्ट है वो फिर ड्यूटी बाउंड हो जाती है कि वो उस केस को ज़्यादा डिले ना करे, या डिलेइंग टैक्टिक्स जो अफरीक मुखालफ इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसके ट्रैप में फिर कोर्ट नहीं आती और कोर्ट जो है वो उसको जल्द से जल्द केस का फ़ैसला कर देती है। तो औरत जो है तलाक लेने के बाद उसको अपना जहेज़ का सामान वापस लेने का हक़ है, अपना जो उसका हक़ महर है वो अगर उसको अभी तक नहीं मिला, अगर वो कोर्ट से खुला लेती है तो फिर उसको 50% जो है वो हक़ महर की रकम छोड़ना पड़ती है और 50% उसको मिलेगा। इसी तरह से अगर औरत को कोई गिफ्ट उसके हस्बैंड ने दिए थे तो वो उसका हक़ है, वो उससे वापस नहीं लिए जा सकते तलाक देने के बावजूद या औरत की तरफ से खुला लेने के बावजूद, वो शौहर वापस नहीं ले सकता। फिर औरत का ये भी हक़ है कि इद्दत पीरियड जो है शरीयत के मुताबिक उस पीरियड के दौरान उसका जो खर्चा है वो शौहर की ज़िम्मेदारी है वो अदा करेगा। अगर उनके कोई बच्चे हैं और वो माँ की कस्टडी में हैं तो उनकी जो मेंटेनेंस है माहाना बेसिस पे, उनकी तालीम का ख़र्चा, उनके रहन सहन का ख़र्चा, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। और जो बाप है वो बेटे का ख़र्चा 18 साल की उम्र तक अदा करने का पाबंद है और बेटी का ख़र्चा उसकी शादी तक वालदा को अदा करने का पाबंद है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो ये भी आ चुकी है कि 18 साल में नॉर्मली जो बेटा होता है वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो सकता है, तो उसके बाद जब उसने हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके अखराजात को कहाँ से पूरे करेगा, तो वो अगेन जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ। कोर्ट उसके वालिद को ड्यूटी बाउंड करेगी कि आप अपने बेटे के हायर एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी आप बियर करें। अगर वो शख्स जॉब करता है और वो पैसे नहीं देता तो अदालत उसकी सैलरी में से एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस के लिए वो फिक्स कर सकती है। वो हर महीने बच्चों के पास जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो इस तरह के जो केसेस हैं उसमें भी आप अपील जो है वो एपलेट कोर्ट में करके, अगर आपको कोई फ़ैसला पसंद नहीं आया, जैसे मेंटेनेंस है, आप समझते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम लगी है, तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। या दोनों फ्रीक में से किसी को भी कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो वो एपलेट कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह से जब ये खुला की डिग्री हो जाती है कोर्ट से तो ये याद रखें कि वो वैलिड डिग्री नहीं है, वो तलाक वैलिड नहीं है। अदालत ने एक ऑर्डर किया, डिग्री जारी की खुला की,
फौरी तौर पर वो खुला की जो कॉपी है वो जाएगी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में, और यूनियन काउंसिल इज़ ड्यूटी बाउंड टू इशू नोटिस टू अदर पार्टी। अगर बीवी ने कोर्ट से रजू किया था तो अदालत जो है, सॉरी, यूनियन काउंसिल जो है वो शोहर को नोटिस करेगी। एक एक महीने के बाद 3 नोटिस किए जाते हैं। दोनों फ्री कैन को मसालत के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये कोर्ट भी दोनों को देती है। उसके बाद जब ये यूनियन काउंसिल के पास केस आता है वो भी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि दोनों यहाँ पे आएँ, बैठ के अपने अपने दिल की भड़ास निकालें और अपने घर को दोबारा से ये रीयूनियन करके आप उसको आबाद कर लें। उसके बावजूद अगर दोनों इकट्ठा रहने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर 90 डेज़ के बाद यूनियन काउंसिल जो है वो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है तो वो फाइनल तलाक का एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर बीवी भी दूसरी शादी कर सकती है और शोहर भी दूसरी शादी कर सकता है। उनके रास्ते में फिर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। इसी तरह से बच्चों की कस्टडी माँ के पास है या बाप के पास है तो दूसरा फ्रीक जो है बच्चों की कस्टडी लेने के लिए वो भी सिविल कोर्ट के अंदर एक सूट फॉर कस्टडी जो है बच्चों की उसके लिए दायर कर सकता है। अदालत जो है वो दोनों फ्री कैन को सुनकर बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए वो मुनासिब फ़ैसला करती है कि बच्चों को किसके पास होना चाहिए। ताहम पहला जो हक़ है वो माँ का होता है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि बच्चों को माँ के पास रहने दिया जाता है और बाप जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बाप उठाता है। बाज़ सूरतों में देखा यह जाता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन या हालात होते हैं कि बच्चों का माँ के पास रहना मुनासिब नहीं होता, बच्चों के कैरियर के लिए वो ठीक फ़ैसला नहीं होता, तो फिर अदालत जो है वो बच्चों की कस्टडी माँ से लेकर के बाप को भी दे सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वो आ चुकी है। तो बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो 18 साल बेटा और शादी तक बेटी की जो मेंटेनेंस है वो वालिद की ज़िम्मेदारी है। तो ये कुछ राइट्स हैं ख़वातीन के डाइवोर्स होने के बाद जो अक्सर देखा गया है कि वो इससे आगाह नहीं होती, जिसकी वजह से वो बड़ी मिज़रेबल लाइफ गुजारती हैं डाइवोर्स के बाद। ऐसा नहीं है। उनके शौहर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मुताबिक तलाक के बाद बच्चों का माहाना खर्चा उनको ज़रूर मिलता है। खुदारा ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना चाहिए ख़वातीन को, बच्चों को। तो बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ौरी तौर पर आपको किसी अच्छे वकील से रब्ता करना चाहिए जो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सके और आपके बच्चों को जो माहाना खर्चा मिलना चाहिए कानून के मुताबिक वो आपको दिलवाया जाए। तो इस वीडियो को भी अपने तक महदूद ना रखिएगा, कोशिश करें कि आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। शुक्रिया।